अब मूव एसवी कुछ आपकी इंस्ट्रक्शन है, इनको किस लिए यूज़ करते हैं? मूव स्ट्रिंग डाटा को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपी डाटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, किसी भी मेमोरी में डाटा पड़ा उसको कॉपी करते हैं। ESI के थ्रू, ये तो आपको पता नहीं, ESI के अंदर कॉपी करके हम जो है रखते हैं, उसके थ्रू जो हम यूज़ करते हैं, एड्रेस को कॉपी करते हैं टू मेमोरी एड्रेस। ESI मतलब कि ESI से EDI में अगर आपने मूव करवाना हो डाटा तो उसके लिए मूव एसबी मतलब कि बाइट वाला डाटा मूव करवाना हो तो एसबी, वर्ड वाला करवाना हो तो वर्ड, SWD वर्ड वाला करवाना हो तो SD, ठीक है। CMP ये क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किन कंटेंट्स को कंपेयर करते हैं? दो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, एक ESI और एक EDI, ये दो मेमोरी लोकेशन, इनके अंदर जो भी डाटा पड़ा उसको कंपेयर करते हैं। स्कैन वाला स्ट्रिंग क्या काम करता है, ठीक है, ये वर्ड, बाइट वर्ड और डबल वर्ड के लिए, ठीक है, ये क्या करता है? कंपेयर करता है ऐसी उस वैल्यू को जो इन रजिस्टर में पड़ी है, 8, 16 और 32 बिट के रजिस्टर में पड़ी है, उन वैल्यू को किससे कंपेयर करता है? जो चीज़ EDI में पड़ी है, ठीक है। रजिस्टर्स की वैल्यू को, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स की वैल्यू को EDI के साथ कंपेयर करता है, उसको स्कैन करता है, ठीक है। स्टोर एस भी क्या करता है? इस डाटा को स्टोर करता है, किसको? स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट, जो भी AX रजिस्टर में डाटा पड़ा होता है ना, उसको स्टोर करता है किसमें? EDI रजिस्टर में, ठीक है। इन इन AX EAX रजिस्टर की वैल्यू को EDI में स्टोर करता है। लोड क्या करता है? ESI एक्यूमुलेटर रजिस्टर से ESI के अंदर लोड करता है, लोड वाली इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इन रजिस्टर्स में वैल्यू पड़ी होंगी उनको इसके अंदर जो है लोड करेगा। अभी तो नई चीज़ आ गई रिपीट, जैसे उधर आप जो है CX यूज़ करते थे, कि यहाँ पे जंप यूज़ करते थे, JNE, ठीक है, किसी भी कंडीशन की बेस पे वो जंप करता था। इसी तरह ये रिपीट भी उसी तरह REP क्या करेगा? रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा? किसी भी लूप को, किसी भी लेबल को, जब तक ECX 0 से बड़ा हो। REPG क्या करेगा? रिपीट करेगा जब तक जीरो फ्लैग सेट हो, जीरो फ्लैग ऑन हो और ECX जो है आपका 0 से ग्रेटर हो। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन RPNC कब तक रिपीट करेगा? जब जीरो फ्लैग क्लियर हो, जीरो फ्लैग में 0 पड़ा हो और ECX आपका जो है बड़ा हो, ठीक है। क्लियर डायरेक्शन फ्लैग आपको पता है, जो आपका डायरेक्शन फ्लैग है उसको क्लियर करने के लिए यूज होता है। अब देखें, दो स्ट्रिंग्स आपने रखवाई हैं, एक ESI में है और एक जो है EDI में है। इन दोनों को आपने क्या किया? CX में काउंटर के लिए आपने 10 को मूव करा दिया। सपोज करेंगे 10 लेंथ है स्ट्रिंग की। अब कह रहे हैं यहाँ पर रिपीट करो मूव एसवी, मूव जो है आप कितने करो? बाइट टाइप की स्ट्रिंग को मूव करो, ठीक है। आपने इधर मूव एसपी में पढ़ा कि क्या काम करती है? ESI से EDI में डाटा को मूव करती है, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग आपकी ESI में पड़ी हुई है ना, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पड़ी है उसको आपने मूव करवाना है EDI में, ये काम करेगी। और कितनी दफ़ा मूव करवाना है? ECX जब तक आपका 10 टाइम है, क्योंकि REP जो आप यूज़ कर रहे हो ना, REP में क्या वो कह रहा है? जब तक ECX बड़ा है 0 से, ECX, और हमें पता है कि ECX में क्या है? 10 बड़ा है, तो मतलब ये 10 टाइम जो है 10 दफ़ा ये लूप आपकी चलेगी, मतलब कि फर्स्ट 10 जो बाइट है ना आपके, वो आपके मूव हो जाएंगे ESI से EDI में, ठीक है। अच्छा जी, STD सेट डायरेक्शन फ्लैग को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा। आगे मूव SB और SW वही वाला काम है, मूव कर रहे हो आप, ये बाइट वाला, वर्ड वाला, डबल वर्ड वाला मूव कर रहे हो, ठीक है। वैल्यू एडिड और सब्ट्रैक्टेड आपने किस तरह दफ़ा मूव करना है, डिपेंड ऑन द डाटा टाइप, ठीक है। अगर बाइट आपने मूव करना है तो 1 ऐड करेगा वो, ठीक है। इधर देखिए ज़रा, ये वाली स्ट्रिंग आपने जो है सोर्स की स्ट्रिंग है, ये आपकी जो है टारगेट है। अब लेंथ ऑफ सोर्स आपने मूव करवाया ECX में, ठीक है, सोर्स की लेंथ कितनी है। उसके बाद ऑफसेट मूव करा ESI में, अब ESI से में जो भी चीज़ पड़ी है उसको मूव करवा रहे हो EDI में, ठीक है। और लेंथ आपकी क्या है? जो सोर्स की लेंथ है, सोर्स की लेंथ क्या है? 20 है, ठीक है। 20 टाइम ये चलेगी और ये आपको पता है ये ECX को देखता है, इस चीज़ को। कंपेयर क्या करेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपेयर इंस्ट्रक्शन को करता है, जो ESI और EDI में जो दोनों चीज़ें पड़ी हैं उसको कंपेयर करता है और उसकी बेस पे जंप का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लाइक ये आपका सोर्स और टारगेट है ना, सोर्स का एड्रेस ESI में मूव करा, टारगेट का EDI में, इन दोनों को कंपेयर ST क्या करेगा? ये SD है डबल वर्ड का, डबल D वर्ड है ना, इस वजह से SD हमने यूज़ किया हुआ है। इनको कंपेयर करेगा और क्या कहता है? जंप अबव। अगर तो सोर्स आपका बड़ा है टारगेट से, ठीक है, तो आप जो है लेबल में जंप कर दो, मतलब कि जंप के पर्पज़ के लिए हम इनको कंपेयर करते हैं। जैसे आपने पहले भी कंपेयर की इंस्ट्रक्शन की, सेम उसी तरह है, लेकिन ये आप थोड़ा सा जो है इसमें चेंजेस आ गए, लाइक इसमें REP की इंस्ट्रक्शन जो है आ जाती है, ठीक है। स्कैन एस भी क्या करता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी एक्यूमुलेटर जिसमें वैल्यू पड़ी होती हैं उनको EDI में मूव करवाता है। लाइक आपका ये एक वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, आपने इसका ऑफसेट जो है इस वेरिएबल का EDI में करवाया, EDI में रखवाया। अब जो है EL आप मूव करवा रहे हो F में, सॉरी F मूव करवा रहे हो आप EL में। लेंथ ऑफ आपने, लेंथ ऑफ मतलब कि आपने ये काउंटर के लिए आपने ECX में मूव करवाया। अब आप क्या कह रहे हो कि स्कैन करो, रिपीट करो जब तक इक्वल ना आए। NE क्या था? जब तक डायरेक्शन आपका साइन फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग ग्रेटर हो, ECX ग्रेटर हो 0 से, डायरेक्शन फ्लैग आपका ऑन ऑफ हो, ठीक है, तब तक आपने स्कैन करना है। और क्या करना है आपने?
सर्च फॉर एफ लेटर को इस प्रोग्राम में आपने सर्च करना है कि एफ किस लोकेशन पे जो है आपका आता है। मतलब कि आप इस प्रोग्राम में बताना चाह रहे हो कि जो आपका एफ करेक्टर है ना, वो इस स्ट्रिंग के किस लेंथ में आता है, किस नंबर पे आता है। ये जो स्ट्रिंग आपको गिवन है किस नंबर पे आता है, आपने इस एफ करेक्टर को मैच करना है, स्कैन आपने करना है। आपने एफ देखिए ए एल में पढ़ा हुआ है ना, ए एल में ये चीज़ पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है, कंपेयर करें जो भी वैल्यू ए एल ई एक्स में पड़ी हुई है उसको कंपेयर करें ई डी आई में जो चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, आपने कंपेयर सबसे पहले ए और एफ कंपेयर होगा, नहीं मैच है, बी और एफ, सी और एफ, डी एफ। जब एफ और एफ मैच हो जाएगा तब आपने क्या करना है, तब आपने जो है इस चीज़ को बता देना है, आपने डिस्प्ले करवा देना है कि भैया आपका जो है किस लोकेशन पे जो है एफ आपका पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कंपेयर करने के लिए आप जो है यूज़ कर। अब लोड इंस्ट्रक्शन क्या करती है, लोड इंस्ट्रक्शन बाइट लोड करती है बाइट वर्ड को मेमोरी में। ठीक है, जो चीज़ ESI में पड़ी है उसको लोड करती है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं आपकी जो लोड इंस्ट्रक्शन है, ये आपका मेन प्रोसीजर है ऑफसेट। ये जो आपकी अरे है इसको आपने ESI में मूव करवाया इस अरे को। ठीक है, ESI को EDI में आपने मूव करवाया, उसके बाद आप जो है लेंथ तो ECX में आपने ज़ाहिर है लेंथ ही रखनी है अरे की कितनी दफ़ा चलानी है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लोड करेगा ESI को EAX में। ठीक है, सबसे पहले ESI इसको पॉइंट कर रहा है, इसको EAX में लोड करेगा और मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, और इसके जो है किसी भी मल्टीप्लायर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और कहा जा रहा है कि स्टोर कर दो EAX में, EX और EDX में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्या करना है, आपने EX में जो भी चीज़ पड़ी है उसको आपने स्टोर कर देनी है EDI में। डेस्टिनेशन में आपने जो है EDI में आपने स्टोर कर देनी, मतलब कि जो हर वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, उस अरे को आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट ऑफ अरे को मल्टीप्लाई करना है। और उसकी कोई भी जो भी वैल्यू निकलती है वो आपने फिर दोबारा जो है EAX में, EAX की अरे में जो है आपने स्टोर कर देनी है। इस अरे का ये पर्पज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके कुछ सिलेक्टेड प्रोसीजर हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। स्ट्रिंग जो है सबसे पहले आपका प्रोसीजर है स्ट्रिंग कंपेयर। ये क्या करती है, ये आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर करती है। लाइक आपने एक इनवाक क्रिएट किया, ये आपका बिल्टिंग फंक्शन है, इनवाक स्ट्रिंग कंपेयर किया, दो स्ट्रिंग का एड्रेस ली, एड्रेस हमने कहा ना पॉइंटर की जगह काम करता है, एड्रेस दो स्ट्रिंग का किया, इन दोनों को कंपेयर किया कि वो इक्वल है, ग्रेटर है, लेसर है। ठीक है, तो ये आपका जो है कंपेयर। अब स्ट्रिंग लेंथ का जो प्रोसीजर है क्या करता है, लेंथ को रिटर्न करता है कि कितनी लेंथ है। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर है। स्ट्रिंग लेंथ का प्रॉक है, यूजेस EDI का जो है एड्रेस ले रहा है, इसको यूज़ कर रहा है, जो इसको वेरिएबल एक पी स्ट्रिंग इसको एज अ वेरिएबल चाहिए। जैसे आप किसी भी फंक्शन में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, ऐसे इधर आप एक वेरिएबल पी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो और इसको जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आपका जो भी स्ट्रिंग लेंथ का एक प्रोसीजर है, एक बिल्ट इन प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में वर्किंग क्या हो रही है आप जो है वो कर रहे हो। क्या वर्किंग हो रही है, उसमें आपको जितनी नंबर ऑफ करेक्टर्स है ना उसकी लेंथ जो है आपको प्रिंट करवा रहा है ये। ठीक है, आगे स्ट्रिंग कॉपी का जो प्रोसीजर है वो दो स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ कॉपी करवाता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी लोकेशन पे जो है कॉपी करवाता है। स्ट्रीम का फंक्शन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ऑल अकरेंस ऑफ सिलेक्टेड ट्रेलिंग करेक्टर फ्रॉम नल टर्मिनेटेड, मतलब कि स्ट्रिंग को जो है आपका ट्रिम करता है। ठीक है, उसको जो है उसको छोटा कर देता है स्ट्रिंग को। ठीक है, ये प्रोसीजर काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग यूकेस है, ये अपर करेक्टर में जो है मूव कर रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, बस आपने जो है इनके नेम्स ही याद रख। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है मैक्रोज का, इसमें हमें मैक्रोज का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अच्छा जी, मैक्रो क्या है, आपके नंबर ऑफ असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट है। एक दफ़ा आप जो है इसको बना लेते हो, इसको बार बार यूज़ कर लेते हो, मतलब कि मैक्रो भी आपके फंक्शन की तरह ही वर्क कर रहा है ना इधर। ठीक है, एक दफ़ा आपने क्रिएट कर लिया, फिर इसको आप जो है जब मर्जी जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैक्रो को डिफाइन कैसे करते हो, सबसे पहले उसका नेम लिखते हो, उसके बाद मैक्रो लिखते हो और उस मैक्रो में जितने भी पैरामीटर आपने लगाने हैं वो लगाते हो, जैसे आप फंक्शन के पैरामीटर होते हैं। ठीक है, और साथ में स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट आपने उसमें एंटर करनी है, जो मतलब बॉडी लगा लें, उसके बाद उसका एंड भी होता है। जैसे आप उधर ब्रैकेट के साथ एंड करते थे, इधर एंड एम के साथ जो है उस मैक्रो को एंड करते हो। लाइक एक मैक्रो देखिए, एम पुट 4 एक मैक्रो है। ठीक है, उसमें एक करैक्टर का आपको वेरिएबल चाहिए, उसने करैक्टर को एज अ पैरामीटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसने पुश किया, उस मैक्रो में क्या काम हो रहा है, उस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, रिसीव अ सिंगल इनपुट करैक्टर, एक एज अ पैरामीटर एक करैक्टर को इनपुट ले रहा है, उसको 4 में रखवा रहा है और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर रहा है बाई यूजिंग राइट। चार एक फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन, जैसे आप सी आउट करते थे ना, ऐसे मैसम में जो है ना 32 बिट में राइट चार का एक फंक्शन है। मतलब कि ये जो मैक्रो है ना, ये क्या कर रहा है, एक आपका करैक्टर ले रहा है और उसको आप उसको जो है डिस्प्ले कर रहा है, कोई भी करैक्टर। जैसे स्ट्रिंग में, जैसे आप ऊप में पढ़ते हो ना, ऊप में कोई भी वेरिएबल को डिस्प्ले करवा रहा है वो फंक्शन, इनका फंक्शन, आउट का फंक्शन आप पढ़ते हो ऊप में, इसी तरह ये वाला जो है काम कर रहा है। उसको पुश कर रहा है ये एक्स में, उसके बाद जो है उस करैक्टर को EL में मूव करवा रहा है क्योंकि बाई टाइप का है, और उसके बाद उसको कर रहा है प्रिंट करवा के उसको EX में पॉप कर रहा है। इसको जब इनवाक कैसे करता है, अब ये मैक्रो एक फंक्शन हमने बना लिया, इसको इनवाक आपने उसके नाम के साथ करना है और कोई भी वेरिएबल देना है। लाइक एम पुट 4 का फंक्शन था ना,